हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। परीक्षावाणी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे प्रमुख व्यक्तित्व का तीसरा भाग। इससे पहले के दो भागों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप का लिंक, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उनको ज़रूर आपने फॉलो करना है। यह परीक्षावाणी सीरीज हमारे यूट्यूब पर भी चल रही है और हमारी ऐप पर भी चल रही है। यूट्यूब पर ये बैच मैंने आपको बताया है, थोड़ा समय लेगा, 5 से 6 माह लगेंगे इसको कंप्लीट होने में। लेकिन यदि आप हमारी ऐप उत्तराखंड 360 के थ्रू इस बैच से जुड़ते हैं तो आपको वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी दी जाएंगी और बैच आपका 2 से 3 माह में कंप्लीट हो जाएगा। इस सीरीज में आपको परीक्षावाणी के नोट्स तो मिलेंगे ही, बीएस नेगी जी और बलूदी जी और कुछ अन्य इंपॉर्टेंट किताबें जो उत्तराखंड की हैं उन सभी के नोट्स इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये आप इंडेक्स देख सकते हैं। ये जो हमारा लेक्चर है प्रमुख व्यक्तित्व वाला, इसके लगभग 5 से 6 भाग जरूर आएंगे, इतना आपने ध्यान रखना है। यूट्यूब पर हम इसका तीसरा भाग देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रमुख व्यक्तित्व वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख पर्यावरण से रिलेटेड व्यक्ति। इसमें जैसे सुंदरलाल बहुगुणा जी, हमारी गौरा देवी जी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी, चंडी प्रसाद भट्ट जी, बहुत सारे लोग हैं। उन सभी के बारे में आज कंप्लीटली देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी। इनका जन्म 9 जनवरी 1927 को मरोड़ा गांव टिहरी में हुआ है। इन्हें वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है और चिपको आंदोलन के प्रणेता भी माने जाते हैं। चिपको आंदोलन वास्तविक रूप से चंडी प्रसाद भट्ट और हमारे गौरा देवी जी की देन है। उसमें इनका सहयोग भी माना जाता है। मुख्य रूप से गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट जी, ये ध्यान रखना है हमने। इन्होंने अपनी पत्नी विमला जी के सहयोग से पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और रिचर्ड बेकर के साथ मिलकर इन्होंने वृक्ष मानव संस्था बनाई थी। 1949 में असहायों के लिए उन्होंने टिहरी में ठक्कर बाबा हॉस्टल की स्थापना भी की थी। दबे कुचले वर्ग असहायों के लिए काफ़ी काम किया था इन्होंने स्टार्टिंग से ही। इनका प्रमुख नारा हमने ध्यान रखना है, हिमालय बचाओ देश बचाओ, इनका ही नारा है हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी का। इनको मिले प्रमुख पुरस्कारों की बात करते हैं। सबसे पहले 1981 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन इन्होंने इसे लेने से इनकार कर लिया था। 2009 में इन्हें फिर बाद में पद्म विभूषण दिया गया था। ये ध्यान रखना हमने, अभी पढ़ेंगे आगे हम। पद्म पुरस्कार और भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत अगर मैं आपको बताऊं तो 1954 में हुई थी। ये अपने ध्यान रखना है। एक पुरस्कार आता है, सबसे पहले नंबर पे आता है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आता है पद्मश्री और तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये भारत के सबसे बड़े पुरस्कारों का क्रम है। 1984 में इन्हें राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सिंघवी ट्रस्ट के द्वारा। 1985 में वृक्ष मित्र संस्था बम्बई के द्वारा इन्हें वृक्ष मानव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1987 में इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। एक सरस्वती सम्मान वो साहित्य से रिलेटेड है, उसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, जो पहली बार हरवंश राय बच्चन को दिया गया था। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी जो हैं, मधुशाला पुस्तक के लिए, वो अलग सम्मान है, ये अलग सम्मान है, दोनों अलग है, ध्यान रखना है आपने। 1987 में इन्हें द राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। 1989 में रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, सोशल साइंस के फील्ड में इन्हें डॉक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। सन 1999 में इन्हें गांधी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया, जबकि 2009 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है।
इनका निधन हाल ही में 21 मई 2021 को हुआ है, ये भी हमने ध्यान रखना है। सारे महत्वपूर्ण पॉइंट इनसे रिलेटेड जितने हो सकते थे हमने कवर कर लिए हैं। अब देखते हैं अगली महान विभूति, अगले पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट जी। इनका जन्म 23 जनवरी 1934 को गोपेश्वर चमोली में हुआ है। 1964 में इन्होंने गोपेश्वर में ही दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी। चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने डालियों का दगड़िया नामक संस्था बताई थी। डाल मतलब शाखाएं, दगड़िया माने दोस्त, पेड़ों से रिलेटेड। अब इनके प्रमुख पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1982 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम उत्तराखंडी व्यक्ति हैं। 1986 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1987 में इन्हें ग्लोबल 500 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। 1991 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ सन 2005 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार। 2008 में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डॉक्टर की उपाधि दी गई। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय हम जानते हैं जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। और इसमें हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी का नाम जोड़ा गया 1972 में। 2013 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गांधी शांति पुरस्कार के बारे में आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। भारत में जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं उन सभी पुरस्कारों में सर्वाधिक इनामी धनराशि इसी में दी जाती है। इनाम स्वरूप सर्वाधिक धनराशि गांधी शांति पुरस्कार में ही दी जाती है। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत महात्मा गांधी के 125 वर्ष पूरे होने पर स्टार्ट किया गया था। आप लोगों ने सर्च करना है कब स्टार्ट किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को चंडी प्रसाद भट्ट जी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट ध्यान रखते हुए चलना है। अब देखते हैं गौरा देवी जी, जिन्हें चिपको वुमन के नाम से भी जाना जाता है। इनके गांव में क्या हुआ था, धोखे से कुछ सरकार के आदमी, ठेकेदार इत्यादि जंगल काटने आ गए थे। तो सरकार ने जो रैणी गांव के हमारे जो पुरुष इत्यादि होते थे उन्हें मुआवजे के नाम मुआवजा देने के लिए उनको कहीं मीटिंग के लिए बुला लिया था। तो गांव में पुरुष कोई भी पुरुष नहीं था, तो सरकार और ठेकेदारों ने मिलकर क्या करा, एक गांव के जंगल काटने लग गए थे। तो महिलाओं ने विरोध स्वरूप क्या कर लिया था, वो पेड़ों से चिपक गई थी। उन्होंने क्या कहा था कि भैया हमें काट दो, आप सबसे पहले हमें काटो, उसके बाद पेड़ों को काटना है। बाद में फिर इस आंदोलन को, चिपको आंदोलन को विश्व प्रसिद्धि भी काफ़ी प्राप्त हुई थी। वाकई हम जानते भी पहाड़ में भी, और पहाड़ में क्या हर किसी व्यक्ति के लिए पेड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पेड़ों के माध्यम से ही हमारा जीवन चल रहा है और चलते रहेगा। तो इनके जन्म के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1925 में लाता गांव चमोली में हुआ है। इनके पिताजी नारायण सिंह जो कि मारछा जनजाति से रिलेटेड है, भोटियाओं की मारछा जनजाति से रिलेटेड, जबकि इनके पति मेहरवान सिंह ये रैणी गांव के हैं, तोलछा बोटिया। पिताजी की तरफ से मारछा बोटिया और पति की तरफ से तोलछा बोटिया। इनके पुत्र का नाम है चंद्र सिंह, याद रखेंगे। गौरा देवी जी की बात हो रही है। 1972 में महिला मंगल दल रैणी गांव में बनाया गया था, उसकी अध्यक्ष बनी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1972 में इनकी चंडी प्रसाद भट्ट जी से मुलाकात हुई थी। चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाने का वास्तविक रूप से इसका श्रेय जाता है गौरा देवी जी और चंडी प्रसाद भट्ट जी को, ये ध्यान रखना है हमने। फिर स्टार्ट होता है 26 मार्च 1974 को चिपको आंदोलन रैणी गांव में। मैंने कहानी बताई दी है। उस समय पे क्या है, पेड़ों की मार्किंग इत्यादि की जाती थी। अब क्या है, डेवलपमेंट के नाम पर कहें या व्यापार के नाम पर कहें, डेवलपमेंट तो क्या करेंगे ये लोग, व्यापारी प्रवृत्ति के लोग, आप लोग जानते ही हैं। पेड़ों की मार्किंग इत्यादि की गई थी, तो इससे काफ़ी आहत हो गए थे। तो बाद में ये आंदोलन स्टार्ट भी हुआ था।
1986 में गौरा देवी जी को अपने चिपको आंदोलन के लिए, विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के लिए भारत सरकार द्वारा पहला वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका प्रमुख नारा था चिपको आंदोलन के दौरान, मारो गोली और काट लो हमारा मायका। ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उस समय पे क्या था ना, मरता क्या न करता वाला सीन था। हमें भी आगे बढ़ने के लिए जीवन में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, तो बहुत ध्यान लगाकर आप वाकई चाहते हैं कि हमें नौकरी प्राप्त हो, तो अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, किसके क्या डिस्ट्रैक्शन है, कौन अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहा है, हर कोई जानता है। तो उस टाइम डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कीजिए। मेन फोकस, अगर वाकई आप पढ़ाई में लगे हुए हैं तो 100% अपना पढ़ाई को ही दीजिए। सपने भी पढ़ाई वाले ही आने चाहिए, तब जाके नौकरी आएगी, तब जाके अंजलि मिलेगी पटवारी वाली। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 23 मार्च 1974 में 23 मार्च 1974 को गोपेश्वर में सड़क निर्माण हेतु एक रैली हुई थी। उसमें जो सड़क निर्माण का विरोध करने के लिए जो रैली हुई थी, उसका नेतृत्व किया था हमारी गौरा देवी जी ने। ये चिपको आंदोलन से 3 दिन पहले की घटना है, ये ध्यान रखना है हमने। और इनका निधन हुआ है 4 जुलाई 1991 को। भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगले प्रमुख व्यक्ति आते हैं हमारे कल्याण सिंह रावत जी, जिन्होंने मैती आंदोलन चलाया था। मैती आंदोलन में क्या होता था, लड़की का जब विवाह होता था तो अपने मायके में क्या है, वृक्षारोपण करती थी और उसकी जिम्मेदारी वो खुद ही लेती थी। मतलब इसमें मेन रीज़न क्या था, लोगों को पर्यावरण की इम्पोर्टेंस समझाई जाए। पर्यावरण सही रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे तो हम बचेंगे, वरना कोई भी नहीं बच पाएगा। इनका जन्म देखते हैं 19 अक्टूबर 1953 चमोली के बनौली गांव में हुआ था। इन्हें मैती के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिताजी का नाम त्रिलोक सिंह रावत और माता जी का नाम विमला देवी। इनकी पत्नी का नाम है मंजू रावत। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1974 में पर्यावरण के लिए इन्होंने हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की थी। 1987 यानी 1987 में राजगढ़ी रवाई घाटी में स्कूली बच्चों के साथ मिलकर इन्होंने उत्तराखंड शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी नर्सरी भी लगाई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। 1995 में इन्होंने ग्वालदम चमोली से मैती आंदोलन प्रारंभ किया था। 1995 में पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्होंने कुछ फेमस पद यात्राएं भी की थी, इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जैसे त्रिमूर्ति पद यात्रा, देवभूमि क्षमा यात्रा, गांव की ओर चलो पद यात्रा, रजत जयंती रथ यात्रा। उसी के साथ लोकमाटी वृक्ष अभिषेक समारोह टिहरी में, वृक्ष अभिषेक समारोह राजगढ़ी में भी इन्होंने आयोजित किया था। कारगिल शहीदों की याद में 1999 में हम जानते हैं कारगिल युद्ध हुआ था, जिसमें हमने पाकिस्तानियों को धूल चटाई थी। तो उन्हीं की याद में इन्होंने शौर्य वन और मैती वन लगाए हैं। सन 2000 में जब नंदा राज्यात यात्रा चल रही थी, तो उसी दौरान इन्होंने नौटी चमोली में नंदा देवी स्मृति वन भी लगवाए हैं। किसने? हमारे कल्याण सिंह रावत जी ने। कल्याण सिंह रावत जी। अगले व्यक्ति देखते हैं जिन्हें उत्तराखंड का वृक्ष मानव भी कहते हैं, जिन्होंने 50 लाख से अधिक वृक्षारोपण किया हुआ है अपनी लाइफ टाइम में। विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। इनका जन्म सकलाना पट्टी टिहरी गढ़वाल में हुआ है। इनकी उपाधि है उत्तराखंड का वृक्ष मानव। इनके बड़े भाई थे नागेंद्र सकलानी जी, जो कि टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे 1948 में। 1986 में विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने अपने जीवन काल में 50 लाख से अधिक वृक्षों का वृक्षारोपण किया है। इनका निधन जनवरी 2019 में हुआ है। ये पॉइंट क्लियर करते हुए चलना है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने लिखे हुए हैं, बस ध्यानपूर्वक वीडियो सुनिए, अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसे तो विशेषकर नोट करना है, नोट लिख के, विशेष नोट लिख के। अगले व्यक्ति आते हैं हमारे जगत सिंह चौधरी, जिन्हें जंगली के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म रुद्रप्रयाग में हुआ है। मिश्रित वन खेती मॉडल के जनक माने जाते हैं जगत सिंह चौधरी जी। सन 2000 में इनके कार्यों के लिए इन्हें इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार, जबकि 2006 में इन्हें
जगत सिंह चौधरी जी को, जगत सिंह जंगली जी को आर्यभट्ट सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड वन विभाग के ये ब्रांड एम्बेसडर भी रहे थे कुछ समय। अगले व्यक्ति आते हैं अवधेश कौशल जी। पर्यावरण प्रेमी व खान माफियाओं से इन्होंने लोहा लिया था। अवैध जो खनन हो रहा था उनसे रिलेटेड इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की थी, जो पर्यावरण के क्षेत्र में पहली जनहित याचिका मानी जाती है। तो 1983 में देहरादून मसूरी क्षेत्र में खनन को प्रतिबंधित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जनहित याचिका दायर की थी। और पर्यावरण पर ये सुप्रीम कोर्ट में दायर पहली क्या थी, याचिका थी, जिसमें जीत भी गए थे। बाद में इस खनन पर रोक लगा दी गई थी। इनके एक प्रमुख संस्था है जो पर्यावरण रिलेटेड काफ़ी बेहतरीन काम करती है, रूरल लिटिगेशन एंड इनलाइटमेंट केंद्र। रूरल लिटिगेशन एंड इनलाइटमेंट केंद्र ये किनसे रिलेटेड है? अवधेश कौशल जी से रिलेटेड है, जिन्होंने खनन माफिया से लोहा लिया था। अगले व्यक्ति आते हैं हमारे प्यारे पिथौरागढ़ के अस्कोट के निवासी पीताम्बर अवस्थी। इन्हें नशा मुक्त अवस्थी भी कहते हैं। पर्यावरण के लिए, नशा मुक्त राज्य के लिए, देश के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हुए हैं। नशे पर इनकी एक फेमस किताब है ज़िंदगी ज़रूरी है। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य किताबें हैं, जैसे हिमालय, उत्तराखंड के परंपरागत जल स्रोत, मंजुल हिंदी काव्य संग्रह, कुमाऊनी काव्य संग्रह है इनके, जैसे परछाई, बेटियां, मासिंग धर्म अपवित्र क्यों, स्तवन नित्य कर्म पद्धति। उत्तराखंड के परंपरागत जल स्रोत हाल ही में पूछा गया सवाल है, तो ध्यान रखना है हमने, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगले अंतिम दो व्यक्ति देखते हैं। धूम सिंह नेगी सबसे पहले, ये भी पर्यावरण कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने चिपको आंदोलन से भी जुड़े थे सुंदरलाल बहुगुणा के थ्रू। इन्हें हिमालय प्रहरी पुरस्कार और जमनालाल बजाज अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जमनालाल बजाज अवार्ड इन्हें 2018 में दिया गया है। अगले व्यक्ति आते हैं सुरेश भाई। 1994 भिलंगना नदी क्षेत्र में पेड़ों को कटान रोकने के लिए इन्होंने रक्षा सूत्र आंदोलन स्टार्ट किया था, जिसमें पेड़ों के साथ क्या है, रक्षा सूत्र बांटे जाते थे, ताकि लोगों को पर्यावरण की इम्पोर्टेंस समझाई जा सके कि पर्यावरण है तो हम हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। आज पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण विभूतियाँ थी हमारे प्यारे उत्तराखंड की, वो सभी हमने कवर कर ली हैं। अगले लेक्चर में कुछ अन्य प्रमुख विभूतियों के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।